अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 13 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं संसार का केंद्र और आत्म तत्व। कितनी महिमा की बात है। सदगुरुदेव हम लोग को इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि आपकी आत्मा ही ईश्वर है, ब्रह्म है, साक्षात आप ईश्वर हैं, है ना। आप अपने को भूले हुए हैं, है ना। और इससे क्या क्या हानि होती है आप देख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल जहाँ तक चर्चा हुई थी उसको भी याद करते हुए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। जो अपने को ब्रह्म या ईश्वर ना मानकर ईश्वर या ब्रह्म को अपने से अलग मानता है, उसका ब्रह्मत्व व ईश्वरत्व उसकी आत्मा से निकल जाता है। आप स्वयं ईश्वर हैं, आप सचमुच में ब्रह्म हैं, आप सचमुच में भगवान हैं, है ना। लेकिन आप यदि अपने को ईश्वर नहीं मानते और अपने से अलग और एक ईश्वर की कल्पना किए हैं, उसके पीछे आप उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर जो ईश्वरत्व है, ब्रह्मत्व है, वह आत्मा से निकल जाता है। सोचिए आपको क्या चाहिए, है ना। इतना योग ध्यान तप तपस्या क्यों करते हैं? केवल आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए, है ना। और अपने को नष्ट करने के लिए आप करेंगे क्या? इतना पूजा पाठ, इतना ध्यान, इतना तपस्या लोग कर रहे हैं अपने को खो देने के लिए, अपनी आत्मा से ब्रह्मत्व और ईश्वरत्व को नष्ट कर देने के लिए। आप ही सोचिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जब किसी की आत्मा से आत्मज्ञान, आत्म गौरव, आत्म सम्मान, आत्म प्रतिष्ठा, स्वावलंबन, स्वाधीनता और स्वतंत्रता का भाव निकल जाता है, तो वह अपने को पराधीन, परतंत्र और महानीच मानने लगता है। यह तो स्वाभाविक रूप से ऐसा हो जाएगा। आप जब अपने से श्रेष्ठ किसी और चीज़ की कल्पना के पीछे अपने आप को लगा देते हैं, तो आप उसके हिसाब से बहुत नीच समझते हैं अपने आप को और परतंत्र हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं और अपने आप को नीच समझने लगते हैं। आपका आत्मज्ञान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आत्म प्रतिष्ठा, स्वावलंबन, स्वाधीनता सब निकल जाता है। स्वतंत्रता का भाव निकल जाता है। स्वतंत्रता हृदय से निकल जाती है। आप एक गुलाम बन जाते हैं, महान नीच सोचते हैं अपने आप को। सोच लीजिए क्या फायदा। चूंकि मनुष्य मनोमय है और वैसा ही है जैसे उसके विचार हैं, अतः जब तक वह अपने ब्रह्मत्व को भूलकर अपने जीवन को हीन, नीच और गुलाम समझता है, तब तक वह नीच और गुलाम बना रहता है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उन्हीं की वाणी है ये, आप सुंदर से समझ लीजिए। चूंकि मनुष्य मनोमय है, कह रहे हैं गुरुदेव, मनोमय है मनुष्य और वैसा ही है जैसे उसके विचार हैं, वह वैसा ही है जैसे उसके विचार हैं। अतः जब तक वह अपने ब्रह्मत्व को भूलकर अपने जीवन को हीन, नीच और गुलाम समझता है, तब तक वह नीच और गुलाम बना रहता है। अपनी अपनी भावनाओं के अंदर में हम लोग जी रहे हैं, है ना। हम लोग की विचारधारा ही हम हैं, है ना। मनुष्य कहने का मतलब है मनोमय प्राणी है ना। जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। आप विचार कर लीजिए, खूब विचार करके सोच लीजिए क्या करना चाहिए। योगाभ्यास करना चाहिए नित्य दिन और यह अष्टांग योग का पालन करते हुए सारा जीवन अच्छा से खुशी से रहना चाहिए, या और कुछ विचार कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। असत्य से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। सच्ची बात यह है कि मनुष्य गुलाम और परतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र, स्वाधीन और सबका मालिक है।
कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। असत्य से किसी का कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, है ना। सच्ची बात यह है कि मनुष्य गुलाम और परतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र, स्वाधीन और सबका मालिक है, लेकिन खुद को भूल चुका है ना। आगे पढ़ते हैं, मनुष्य किसी का रचा हुआ नहीं है, वह स्वयं सबका रचयिता है। मनुष्य किसी का रचा हुआ नहीं है, वह तो स्वयं सबका रचयिता है। ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है, मनुष्य ही ने ईश्वर को बनाया है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है, मनुष्य ही ने ईश्वर को बनाया है। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि उन्नति करती गई है, वैसे मनुष्य का कल्पित ईश्वर भी उन्नति करता गया है। मिट्टी, काठ और पत्थर का ईश्वर जैसे मनुष्य का बनाया हुआ है, उसी तरह से निराकार और निर्विकार ईश्वर भी बुद्धिमान मनुष्यों की कल्पना है। सारा संसार आत्मा के समष्टि रूप की कल्पना है। इस बात को विस्तार से जानने के लिए हमारा बनाया हुआ ग्रंथ वेदांत सिद्धांत अवश्य देखिए। निरोग होने का अद्भुत उपाय में भी इस ज्ञान का वर्णन है। सबसे बड़े को ब्रह्म कहते हैं। जीव को ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि वह सबसे बड़ा और महान है। संसार में मनुष्य आत्मा से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। यह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और परम स्वतंत्र है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे मन में जो जंग लगा हुआ है, ईश्वर के पीछे हमारा जो गुलामत यानी हम बन गए हैं, गुलामी के भाव हमारे अंदर में है, इसको निकाल देना चाहिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना, क्योंकि यह असत्य है और असत्य से किसी का कल्याण नहीं होगा, है ना। सत्य की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और आप परम सत्य हैं, आप ईश्वर हैं, आप सबको बनाने वाले हैं। आपने ईश्वर को स्वयं बनाया, ईश्वर ने आपको नहीं बनाया, गुरुदेव कह रहे हैं। और जैसे जैसे मनुष्य की उन्नति होती गई, बुद्धि की उन्नति होती गई, ईश्वर की भी उन्नति हो गई। मिट्टी, काठ और पत्थर के ईश्वर बनते बनते आगे निकलकर निर्विकार और निराकार कहे गए। ये बुद्धिमानों की कल्पना है। चाहे गढ़ा हो हाथ से, चाहे मस्तिष्क से कल्पना किया गया हो, सबके आदि नियंता आप ही हैं। आप हैं तो काठ पत्थर के ईश्वर भी बना सकते हैं। आप हैं तो निराकार निर्विकार ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस बात को गहराई से समझ जाइए और अपने आत्मा का ध्यान करने लगिए, है ना। ज्यों ज्यों ध्यान तपस्या में आगे निकलते जाएंगे, आपके हृदय में अपार हर्ष और आनंद उत्पन्न होगा। सत्य को जान करके आप कृत हो जाएंगे, है ना। बहुत आनंद आएगा आपको, और जिस खुशी के लिए, जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, वह आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऊपर की श्रुति से जो ब्रह्म और छत्र है, कहाँ गया दूसरा है लगता है, एक मिनट ठहर जाइए। ठीक है, कल जो पढ़े थे वेद मंत्र उसी के अर्थ बतला रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। बहुत से लोग ऊपर की श्रुति में जो ब्रह्म और छत्र है उसका अर्थ ब्राह्मण और क्षत्रिय किया करते हैं, जो सर्वथा अर्थ का अनर्थ है। ब्रह्म और ब्राह्मण में भेद है। जबकि स्पष्ट रीति से ब्रह्म लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ब्राह्मण क्यों लिखा जाए। वसुदेव और वासुदेव में भेद है। छत्र भी क्षत्रिय के लिए नहीं है। राजा लोग छत्र को धारण करते हैं, इसलिए राजा के कुटुंबी और वंशज क्षत्रिय कहलाए। मुकुट और छत्र राज चिन्ह है। मुकुट और छत्र से मतलब अंग्रेजी के क्राउन से है। किसी किसी के मुकुट में ही छत्र भी लगा रहता है। यहाँ छत्र से मतलब राजत्व से है, क्षत्रिय से नहीं। यदि ब्रह्म और छत्र से मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति से होता तो वेद के वाक्य में वैश्य और शूद्र का भी वर्णन होता, जो इसमें नहीं है। उपनिषद के इस भाग में ब्राह्मण क्षत्रिय का भी प्रसंग नहीं है।
ब्रह्म को ब्राह्मण जाति और क्षत्र को क्षत्रिय जाति मानकर भी इसका अर्थ ठीक नहीं होता। उपनिषदों में ज्ञान की बातें हैं, जाति पाति की व्यर्थ बातें नहीं हैं, है ना। कितनी बड़ी बात, हाँ बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरुदेव की महिमा से इतना तो ज्ञान हो गया। प्रसंग मिलाने के लिए और यह देखने के लिए इसमें वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं है। हमने आगे के भी वाक्यों को दे दिया है जिसका अर्थ नहीं किया है। बात यह है कि जितना अर्थ किया गया है यदि उतना समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। यह बहुत ही साफ और सरल है ना। और उपनिषदों में भी मनुष्य को ही सबका मालिक राजा और ब्रह्म माना गया है। जैसे एस लोकपाल एस लोकाधिपतिरेश सर्वेश्वर सह आत्मोति विद्यात कठोपनिषद। यही सब लोगों की रक्षा करने वाला राजा है, यही सब लोगों का मालिक है, यही सबका ईश्वर है, यह आत्मा है, इसे जान लो, है ना। तो आगे फिर कल चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।